चाहे चंद्रयान हो या अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट्स छोड़ने की बात, भारत की स्पेस संस्थान इसरो ने दुनिया में अपना वर्चस्व बना लिया है। इस पर 4 चांद लगाते हुए मंगलयान परियोजना को पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक भेजकर इसरो ने इतिहास रच दिया। कमाल की बात यह है कि इस पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम था। स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन महंगे होते हैं और यही बात इसरो को दुनिया भर की अन्य स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और RSFA से अलग बनाती है, क्योंकि इनके अभियानों के मुकाबले इसरो के स्पेस मिशन के खर्च काफी कम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, इतिहास और विकास के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन की और जानेंगे कैसे इसरो ने इस मिशन को इतनी कम लागत में अंजाम दिया, क्यों भेजा गया था मंगलयान और भविष्य में मॉम में क्या देखने को मिलेगा। वैसे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कई स्पेस मिशन को अंजाम दिया है, जैसे इनसैट जो भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो हमारा पहला नेविगेशन सैटेलाइट था। लेकिन 2014 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से मंगलयान के लॉन्च और इसके मंगल के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचने के बाद इसरो का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। उसी समय नासा द्वारा भेजे गए मार्स मिशन मैविन का खर्च $582 मिलियन था और मार्स ऑर्बिटल मिशन का सिर्फ $74 मिलियन। धरती के कक्ष से बाहर किसी और प्लैनेट में इतने कम खर्च में पहुंचने वाले हम पहले देश थे। मार्स ऑर्बिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल का अध्ययन करने और आंतरिक सौर मंडल की खोज के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकों का परीक्षण करना है। इसके अलावा ये मंगल के वातावरण में मीथेन गैस का अध्ययन करने के लिए गया है। ऐसा मानना है कि मीथेन का उत्पादन करने वाले कुछ बग या मीथेनोजेंस मंगल पर ही हो सकते हैं, जो मंगल के कठिन वातावरण के कारण सतह के नीचे मौजूद हो। इससे ये समझा जा सकेगा कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह ने अपने वातावरण का बड़ा हिस्सा कैसे गंवाया और क्या वहां कभी जीवन था। मंगलयान मिशन की एक लेटेस्ट खोज से पता चला है कि मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी सैकड़ों किलोमीटर तक उठ सकती है। मार्स ऑर्बिटल मिशन को इतनी कम लागत में सफलतापूर्वक करने के पीछे एक मुख्य कारण था इसका वेट, जो केवल 1337 केजी था। इससे हमने फ्यूल में काफी खर्चा बचाया, क्योंकि रॉकेट जितना हैवी होता है उसका फ्यूल कंजम्पशन उतना ही ज्यादा होता है। मंगलयान को धरती के कक्ष से बाहर भेजने के लिए PSLV C25 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था, जो 1750 केजी तक का वजन लेकर जा सकता है। ऐसे अभियानों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स पर भी सबसे ज्यादा खर्च आता है और भारत में मानव संसाधन सस्ते हैं। इसके अलावा महंगे विदेशी पुर्जों के बजाय देसी पुर्जे लगाए गए और चीजों को सरल करने पर फोकस किया गया। इस मिशन को पूरा करने में कई लोगों का योगदान रहा है, जिन्होंने जी जान इस मिशन में लगा दिया। ये हैं के राधाकृष्णन, M अन्नादुराई, S रामाकृष्णन, SK शिव कुमार, P कुन्नी कृष्णन, चंद्र दत्तान, AS किरण कुमार, MYS प्रसाद, S अरुणन और V कोटेश्वर राव। इन लोगों के बिना ये अविश्वसनीय कार्य असंभव था। मार्स ऑर्बिटर मिशन अंत नहीं, एक शुरुआत है। इसरो भविष्य में एक और मंगल ऑर्बिटल मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। मिशन के लिए वास्तुकला को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और इसमें लैंडर और रोवर भी हो सकते हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया कि अगर आप चाहें तो अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बस आप में वो समर्पण और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।